तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के सांसद ए राजा ने अलग तमिलनाडु की मांग उठा दी है। अमित शाह, पेरियार और अलग तमिलनाडु उनके भाषण के केंद्र रहे। पहले अमित शाह का बयान देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी को देश की एकता का जरूरी हिस्सा बना दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि सरकार के कामकाज को आधिकारिक भाषा में किया जाए। इससे हिंदी की महत्ता निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और इसी बयान पर ए राजा के दूसरे स्वर गूंज उठे। पार्टी के फाउंडर पेरियार अपनी मौत तक धानी नाडु की मांग की, लेकिन डीएमके ने लोकतंत्र और राष्ट्रीय अखंडता के खातिर उस मांग को दरकिनार कर दिया। इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि हम अन्नादुरई के रास्ते पर चल रहे हैं। पेरियार के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर ना करें। हमारी अलग तमिलनाडु देश की मांग को फिर से जिंदा ना करें। इसलिए राज्य को और स्वायत्तता दें। इस बैठक में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी मौजूद थे, लेकिन ए राजा के बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो चलिए आज हम ए राजा के बयान के 3 शब्द अन्नादुरई, पेरियार और अलग तमिलनाडु देश के जरिए पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले पेरियार के बारे में जानते हैं। ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ। ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की कुरीतियों पर उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रहार करना शुरू कर दिया था। 1919 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में की। वाईकोम सत्याग्रह आंदोलन के बाद पेरियार तमिलनाडु के नायक बन गए। ये आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही था और पेरियार खुद ब्राह्मणों के मुखर विरोधी थे। 1937 में उन्होंने तमिल भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का विरोध भी किया था। तमिलनाडु को अलग द्रविड़ देश बनाने की मांग आजादी से पहले की है। राज्य में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन के दौरान ये कॉन्सेप्ट आया। इस आंदोलन का मकसद तमिल सोसाइटी और गवर्नमेंट से ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म करना था। साथ ही द्रविड़ मूल के लोगों में समानता लाना और उन्हें अधिक ताकतवर बनाना था। 1939 में पेरियार ने एक अलग द्रविड़ देश के लिए द्रविड़ नाडु कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 1940 में साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन यानी जस्टिस पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पारित कर अलग द्रविड़ नाडु देश की मांग की। पहले ये मांग सिर्फ तमिल भाषी क्षेत्रों के लिए थी, लेकिन बाद में द्रविड़ नाडु में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु को भी शामिल करने की बात कही गई। 1 जुलाई 1947 को अलगाववादी तमिल नेताओं ने द्रविड़ नाडु अलगाव दिवस मनाया। फिर 13 जुलाई को प्रमुख तमिल नेता सीएन अन्नादुरई ने एक स्वतंत्र द्रविड़ नाडु की मांग करते हुए तिरुचिरापल्ली में रेजोल्यूशन पारित किया। वहीं 1947 में जिन्ना ने भी द्रविड़ नाडु बनाने में पेरियार की मदद करने से इनकार कर दिया था। वहीं 1980 के दशक में तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी नामक एक छोटे आतंकी संगठन ने भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजे जाने का विरोध किया और द्रविड़ नाडु की मांग दोहराई। 2017 में जब भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने कत्ल खानों के लिए मवेशियों की बिक्री पर बैन लगाया, तो केरल में कई ट्विटर यूजर्स ने हैशटैग द्रविड़ नाडु को ट्रेंड करके विरोध जताया। इस हैशटैग को तमिलनाडु में ट्विटर यूजर्स का भी समर्थन मिला। हालांकि प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अलगाववादी भावनाओं का समर्थन करने से इनकार कर दिया। तो ये थी तमिलनाडु की मांग की पूरी कहानी।